अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम रिड्यूसिबल इक्वेशंस की टाइप 2 करने जा रहे हैं जी, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ठीक है जी। इस इक्वेशन की डेफिनेशन है द इक्वेशन इन विच वेरिएबल्स अपीयर इन एक्सपोनेंट। अब वेरिएबल्स क्या होता है जी? वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड। तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट होता है जी पावर, यानी कि वेरिएबल बेस की बजाय पावर में चले जाएं तो वो कौन सी इक्वेशन होती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। देखें जी, यहाँ पे 5x 5 रेज़ टू पावर x+1, यानी कि x जो है वो पावर में चला गया है। इस तरह यहाँ पर भी x पावर में है, यहाँ पर भी x पावर में है, यहाँ पर भी। ठीक है जी। तो ये कौन सी इक्वेशन होती है हमारे पास? ये होती है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसको हल करने का तरीका क्या होता है जी? ये जो पावर है ना, ये प्लस हो रही है तो इनको हम अलग-अलग करके लिखेंगे। 5x मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1। ठीक है जी, अलग कर दिया। हमें पता है कि जब पावरें ऐड हो रही हो तो हम इन बेस को अलग कर सकते हैं विद डिफरेंट पावर। ठीक है जी। या अगर बेस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं। तो देखें 5x+1, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। ठीक है जी। तो हम इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं और इस अलग वाले लिखे को, सेपरेटली लिखे गए को हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरह इसको भी हम अलग कर सकते हैं। 5 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर -1। तो हमें पता पावर -1 में तो बटे में जाके +1 हो जाएगी ऐसे। ठीक है जी। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जी, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में यूज़ होंगी। ओके। और ये जो पॉइंट आ रहा है ये अशारिया नहीं है जी, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का पॉइंट है। ओके। तो चलें जी, हम एग्जाम्पल करते हैं जी। देखें यहाँ पर है 2 रेज़ टू पावर 2x। अब हम 2 की पावर 2x, अगर सिर्फ 2 होता तो हम इसको 4 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर है 2x तो हम इसको 4 नहीं लिख सकते। ओके। क्योंकि हमें x की वैल्यू का पता ही नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है। पता होता है कि यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 2 ज़ा 4। पता होता है कि x की पावर यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 की पावर 4, तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं हम 16। ठीक है जी। तो चूंकि हमें x की वैल्यू का पता ही नहीं तो हम इसकी पावर ओपन नहीं कर सकते। इसी तरह ये देखें 2 रेज़ टू पावर x+3, तो हम इसकी पावर तो अलग-अलग कर देंगे। 2 रेज़ टू पावर x मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 3। तो 2 रेज़ टू पावर 3 किसके इक्वल होता है जी? 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है जी। अब ये जो 8 है ना, वो मल्टीप्लाई होगा 3 से। चलें जी, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे। देखें जी, ये सवाल था हमारे पास, सवाल को वैसे का वैसा लिख लिया, इन पावर्स को हमने अलहदा कर लिया, ये देखें अलहदा हो गई। अब ये होता है जी हमारे पास 8 के इक्वल, तो 8 को किया मल्टीप्लाई 3 से, तो 8 3 ज़ा 24। बाकी सवाल वैसे का वैसा ही। अब देखें ये हमारे पास वो वाली इक्वेशन बन गई, पहली टाइप वाली, कि ये 2 की पावर में x है तो इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास 2x आ जाएगा। ऐसे ही है, 2 रेज़ टू पावर x का क्या लें? स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2x। तो वही वाली इक्वेशन बन गई। अब इसमें से 2 रेज़ टू पावर x को हम नए वेरिएबल y के इक्वल कर लेंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। सारा प्रोसेस वैसे ही है, आपने यहाँ से दो रूट्स निकाल लिए, y = 16 और y = 8। ओके। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें, ये जो आपने लेट की हुई है। ठीक है जी, y की वैल्यू भी पुट कर दी। अब क्या करना है जी? देखें जी, अब आप लोगों ने अगर वेरिएबल एक्सपोनेंट में है ना, यानी कि पावर में है, तो आप इसको डिवाइड या कुछ भी नहीं कर सकते, आपने दूसरे हिस्से में देखना है कि उसकी पावर क्या आ रही है। ठीक है जी। यानी कि 16 की कर लें आप तजदी, यहाँ पे 2 की का पावर कितनी बनेगी? 8, 2 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 4 टाइम्स दैट, 2 की पावर हमने 4 लिख ली। ये देखें, फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे जी? मुवाजना करेंगे जी। इसकी बेस क्या है? 2, इसकी बेस क्या है? 2। इसका मतलब अगर बेस सेम है, दोनों इक्वल है ना, तो बेस सेम है तो इसका मतलब पावरें भी क्या होंगी? सेम। तो x बराबर किसके आ गया? 4 के। ओके जी। इसी तरह इस साइड पे 8 की तरजीह करेंगे या फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से, तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर 3। तो इस तरफ से भी कंपेयर करने से देखें 2 2 तो x बराबर हो गया 3 के। अगर सिंपल अल्फाज में देखना चाहते हैं तो 2 से आप 2 कैंसिल कर दें, जो चीज़ बचेगी तो आप वो इक्वल लिख दें। ठीक है जी। 2 से 2 कैंसिल किया, यहाँ से देखें ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा 4, तो दोनों बराबर आ गए। यहाँ पर x बचा, यहाँ पे 3 बचा, तो दोनों बराबर आ गए। ओके जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल तो ख़त्म हो गई है, हमारे पास क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज का, ये भी उसी की तरह है। आप लोग देख सकते हैं ये 2 रेज़ पावर 2x है, ये 2 रेज़ पावर x+2 है। वहाँ पर x+3 था और यहाँ पर 32 है, तो वहाँ पर क्या था 128। ओके, सिंपल वही सवाल है। इसकी हमने पावरें अलहदा की, 2 रेज़ पावर x अलहदा कर लिया, 2 स्क्वायर अलहदा कर लिया। 2 स्क्वायर होता है 4 के इक्वल, 4 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 3 से, तो ये आ जाएगा 12 2x और ये 32। अब हमने 2x को लेट कर लिया y के इक्वल, ये देखिए साइड पे हमने किया हुआ 2 रेज़ पावर 2x वाई स्क्वायर के इक्वल कैसे आता है। ठीक है जी, वही पुराना मेथड है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया भी है। अब देखें 2 रेज़ पावर 2x किसके इक्वल आ गया वाई स्क्वायर के, यानी कि हमें y की वैल्यू भी मिल गई और वाई स्क्वायर की वैल्यू भी, वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। इस वाली इक्वेशन में पुट करें वैल्यूज़ तो ये इक्वेशन बनती है। अब इसको आप फैक्टराइजेशन से या किसी भी मेथड से हल कर लें, तो आपके पास जो y के रूट्स आएंगे वो आएंगे जी 2, एक y=8 और एक y=4। अब चूंकि y हमने लेट किया हुआ है 2 रेज़ पावर x, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। फिर 8 की तरजीह करें, इधर से 4 की तरजीह करें, तो कंपेयर करने से हमारे पास इधर x की वैल्यू आ जाएगी 3 और इधर आ जाएगी x की वैल्यू 2। ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ये पावरें अलहदा कर लें, ये 2 की पावर 2x अलहदा हो गई, 2 की पावर 1 अलहदा हो गई। 2 की पावर 1 = 2 होता है जी, तो 4 × 2 8, ये 2 रेज़ पावर 2x वैसे ही। और ये भी देखें, ये दोनों चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इनको हमने वैसे का वैसे लिख लिया +1। अब देखें 2 रेज़ पावर x इसका स्केल है तो ये आता है, तो हम इस वाली चीज़ को 2 रेज़ पावर x को y के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि जिस चीज़ का स्केयर लेने से दूसरी वैल्यू बनती हो, हमने उस चीज़ को y के इक्वल लेट करना होता है। ठीक है जी, फिर दूसरी चीज़ ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ जाती है, फिर वाई स्केयर के इक्वल आ जाती है। तो आपने ये सारा सवाल वाई की फॉर्म में ले जाना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यहाँ से आपने सॉल्व करना है। तो आपके पास दो रूट्स आएंगे, y=1/8 और y=1। वाई की वैल्यू चूंकि हमारे पास 2 रेज़ पावर x है, तो ये देखें 2 रेज़ पावर x पुट कर दिया, ये देखें। अब देखें जी, इधर से तो हम 2 की पावर बना लेंगे, 8 को हमने तरजीह किया तो 2 की पावर 3 आ गई, 8 की तरजीह की तो 2 की पावर 3 आ गई। अब 3 चूंकि नीचे बटे में प्लस का है, तो हमने तो कंपेयर करना है, तो 2 को ऊपर होना चाहिए, ऐसा ही है। 2 ये ऊपर इसके बटे में 1 है और ये तो खुद बटे में है, तो ये बटे के ऊपर होगा तो फिर ही कंपेयर होगा ना। तो हमने इसको ऊपर लेके जाना, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो देखें 2 रेज़ पावर x और 2 रेज़ पावर-3 को जब कंपेयर करेंगे तो 2 से 2 बराबर है और x से -3 बराबर है, तो एक रूट हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे देखें 2x = 1, हम 1 को तो 2 रेज़ पावर समथिंग लिख सकते हैं, क्या 2 रेज़ पावर 0, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी हिस्सा आ जाए 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से 0 इंक्लूड नहीं है जी, क्योंकि 0 की पावर 0 इन्फिनिटी जवाब आता है। ठीक है जी, कोई भी हिस्सा आ जाए 0 के अलावा, उसकी पावर 0 आ जाए, तो वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो चूंकि हमने कंपेयर करना है 2 से, तो हम इसकी पावर 2 रेज़ पावर 0 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने 3 से कंपेयर करना था तो हम 3 रेज़ पावर 0 लिख सकते थे। ठीक है जी, हमें कोई पूछने वाला नहीं था। क्यों क्यों नहीं पूछने वाला, क्योंकि उन्होंने खुद ये मेथड डिफाइन करवाया कि x⁻⁴ = 1। तो हम कोई भी हिस्से की पावर 0 लेके =1 लिख सकते हैं, तो हम 1 के इक्वल भी किसी भी हिस्से की पावर 0 लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए था 2 कंपेयर करवाने के लिए, तो हमने 2 के लिए लिख लिया। ओके हो गया जी। अब यहाँ से 2 से कंपेयर किया, 2 = 2 है 2 के और x बराबर है जी 0 के, तो यहाँ से देखें x बराबर 0, तो हमारे पास दो रूट्स आ गए जी, एक x = -3 और एक x = 0। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, इसको पहले बटे में ले जाते हैं, ये चूंकि पावर माइनस में है, इसको हम बटे में ले गए, प्लस में होगी पावर। अब दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है, 2 रेज़ पावर x से मल्टीप्लाई करवा देना है, या पहले आप ऐसा करें कि इसको 2 रेज़ पावर x को y के इक्वल लेट कर लें, y के इक्वल लेट कर लिए तो इक्वेशन नंबर 1 ये बन गई। अब दोनों साइड्स पे y से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है जी, हिसाब फिर वहीं पे आ जाता है, चाहे आप यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई करवा दें और बाद में y के इक्वल लेट कर लें, या चाहे आप इधर y के इक्वल लेट करने के बाद y से मल्टीप्लाई करवा दें, जैसे आपको इजी लगे आप करवा सकते हैं।
ठीक है जी। तो हमारे पास ये देखें, वाई को इधर से मल्टीप्लाई किया, इस साइड पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर तो जवाब जीरो आएगा, क्योंकि जीरो से कोई भी इंसान मल्टीप्लाई होता है जवाब जीरो आता है। यहाँ से वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो वाई स्केयर, वाई 64 बाई वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो 64, वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 वाई। ओके, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हल कर दें आप लोग किसी भी मेथड से। तो आपके पास दो रूट आते हैं जी, वाई इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू 16। वाई किसके इक्वल था जी? 2 रेज्ड पावर एक्स के इक्वल था। तो पुट कर दें जी, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज्ड पावर 2 और 16 को लिख सकते हैं 2 रेज्ड पावर 4। तो कंपेयर करने के बाद यहाँ से x बराबर आता है 2 के और यहाँ से x बराबर आता है 4 के। देखें जी, बेस सेम होगी तो फिर आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं होगा तो इधर 2 रेज्ड पावर एक्स होगी और इधर 3 रेज्ड पावर 4 होगी तो आप कहेंगे कि बेस ये तो x इज इक्वल टू 4। ऐसा नहीं होगा, बेस भी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तो फिर पावरें कंपेयर हो सकती हैं। ठीक है जी, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ गए जी, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। ये थे जी हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी इसकी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आया या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।